बाबा साहब अंबेडकर को लेकर संसद के भीतर और संसद के बाहर दोनों तरफ कांग्रेस हंगामा बरसा रही है। कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान कल दिए हैं उस पर माफी मांगे। दूसरी तरफ लगातार बीजेपी और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके से कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बयानबाजी कर रही है या जिस तरीके से हंगामा बरसा रही है, इनका एक लंबा इतिहास रहा है। जब बाबा साहब अंबेडकर को किस तरीके से दरकिनार किया जाए, किस तरीके से उनके विचारों को दूसरे आगे ना आने दिया जाए, इसकी कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जाती रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसी शीतकालीन सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान पर चर्चा कराई और इस संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान का उल्लेख किया और उसके बाद अपना जो उल्लेख है, अपना जो उद्बोधन है, उसकी शुरुआत की। यानी साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे लेकर आती है, उनके विचारों को साकार करने की कोशिश करती है, उनके विचारों को साकार करती है, उसका एक नमूना था। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के विचारों को साकार किया जाए, उन्होंने जो सपने देखे थे उसको किस तरीके से साकार किया जाए, इस पर लगातार वो लगे रहे हैं। ये बताना बहुत लाजमी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी सरकार ने दिया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। 14 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान का दौरा किया। ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान का दौरा किया। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मऊ के काली पलटन इलाके में हुआ था और एक बहुत बड़ा सम्मान था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। बात यही नहीं रुकती है, किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया, इसकी एक शुरुआत भर कही जा सकती है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। 2020 में इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन में सभी कार्यालय को कह सकते हैं कि सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। ये भी एक बड़ा फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया। सबसे बड़ा फैसला जो इस सरकार में लिया गया वो था कि जो उनके डॉक्टर अंबेडकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो 5 स्थान जो महत्वपूर्ण थे, उनको किस तरीके से विश्व पटल पे लाया जाए, उसकी कोशिश और उसका पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने की शुरुआत की। अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। दूसरी तरफ आपको बताया जाना चाहिए कि लगातार बीजेपी की तरफ से और कई फैक्ट्स भी इस मसले पर है कि किस तरीके से कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं कहा, या यूं कहें कि जिस तरीके का रुतबा उनका होना चाहिए, जिस तरीके से उनको याद किया जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इतने बड़े कद के नेता होते हुए जिन्होंने संविधान बनाया, देश का संविधान बनाया, जिसने दलितों, एसटी, एससी के उत्थान पर अपना पूरा जीवन दिया, किस तरीके से उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया
और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उनके मृत्यु के 4 दशक के बाद जब कांग्रेस की सरकार चली गई और बीपी सिंह की सरकार आई तो 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर कांग्रेस ने किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों को कैसे उन्होंने उनके जो विचार थे, उनकी जो शख्सियत थे, उनको किस तरह से किनारे रखने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि जब इस मुद्दे पर हंगामा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे लिख करके ये कहा कि जिस विचारों को लेकर के भीमराव अंबेडकर आगे बढ़ते रहे, उनके विचारों को कभी भी कांग्रेस ने साकार नहीं होने दिया, उनको दरकिनार किया। चाहे वो एसटी/एससी के उत्थान की बात हो, दलितों के उत्थान की बात हो, उनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस कद के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, इसी कांग्रेस ने 2 बार जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो 2 मर्तबा उनको उस चुनाव में हराने की कोशिश की। 1951 में तो कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस की वजह से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। तो ये तमाम बातें हैं जिस तरीके से आज कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहाने जिस तरीके से सरकार को, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये सारी बातें कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस की क्या विचारधारा रही है। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो 2014 से ही लगातार केंद्र की सरकार लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों, उन्होंने जो सपने देखे थे इस समाज के उत्थान को लेकर, उसको पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कई योजनाओं को अगर हम देखें, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, मुफ्त आवास हो, मुफ्त बिजली हो, कोरोना के दौरान जन कल्याण योजनाएं हो, महिला सशक्तिकरण हो, ये सभी पहल कहीं ना कहीं जो अंबेडकर ने जो सपने देखे थे उनके अनुरूप ही थे। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार ये कोशिश रही है कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपने इस समाज को लेकर के, इस देश को लेकर देखे हैं, वो साकार हो। और कांग्रेस ने किस तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश की है वो जनता के सामने है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।